जय हिंद दोस्तों। तो परसेंटेज की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 13 क्लासेस करी हैं और 13 क्लासेस में जो हमारी परसेंटेज की फर्स्ट शीट थी जिसमें 206 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गई है। 13 क्लासेस में पहली वाली शीट जिसमें 206 क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गई थी। आज हम सेकंड शीट स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड शीट आज स्टार्ट करेंगे जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वहां से स्टार्ट करने। क्या कॉन्सेप्ट है वो समझते हैं पहले। तो एक शीट हमारी खत्म हो गई, फर्स्ट शीट जिसमें 206 क्वेश्चन थे बेसिक, और सेकंड शीट आज से स्टार्ट कर रहे हैं 14वीं क्लास। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है पहले उसको समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो ये सिर्फ ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये सिर्फ परसेंटेज में यूज नहीं होगा, पूरे अर्थमेटिक में हर जगह यूज होगा। ये लगभग सारे चैप्टर्स में यूज होगा। क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे कोई भी दो वैल्यू हो, हमने माना ए और बी ऐसी दो संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है सी एक कांस्टेंट वैल्यू है। दो संख्याएं हैं ए और बी का गुणा करने पर एक तीसरी वैल्यू सी आ रही है, ठीक है ना। कहीं भी मल्टीपल गुणा वाला ये कंसेप्ट कहीं जहां भी लागू होगा, कहां लागू होता है? जैसे दूरी हम निकालते हैं तो दूरी किस पे डिपेंड करती है? दूरी बराबर चाल गुणा समय। सेम लग रहा है, ये ए हो गया और ये ए बी हो गया। दो ए और बी का गुणा करने पे एक तीसरी वैल्यू सी आ रही है, तो यहां पे ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। या फिर हम निकालते हैं ना, खर्च बराबर होता है प्राइस मूल्य गुणा खपत। एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहां पे भी लागू होगा ये। और जहां जहां भी ए इंटू बी बराबर सी का कॉन्सेप्ट लग रहा होगा, ये ए इंटू बी बराबर सी का कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगेगा। या फिर अपन रेवेन्यू निकालते हैं। रेवेन्यू, किसी भी कंपनी का रेवेन्यू कहां से आएगा? रेवेन्यू या आमदनी कहां से आएगी? तो बिक्री कितनी हो रही है उसकी इंटू एक वस्तु का मूल्य क्या है। तो एक वस्तु के मूल्य में और टोटल कितनी वस्तु बिक्री, कितनी वस्तुओं की बिक्री हो रही है, कितनी वस्तुओं की बिक्री हो रही है, उसमें एक वस्तु का मूल्य का गुणा करेंगे तो उस कंपनी का टोटल रेवेन्यू आएगा। तो जहां भी किन्हीं दो वेरिएबल का गुणा करने पे एक तीसरी संख्या आ रही है, तीसरी वेरिएबल आ रहा है, तो वहां पे ए इंटू बी बराबर सी वाला रूल लागू होगा। क्या रूल है वो समझते हैं। तो ये इतनी सारी जगह जो क्वेश्चन बनते हैं, तो मैक्सिमम हम जो आज पढ़ेंगे वो एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो ई बराबर पी इंटू सी, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस इंटू कंजम्पशन, खर्च बराबर मूल्य और खपत। इसमें समझेंगे। तो इसमें किस तरीके से समझेंगे, पहले तो ए बी रूल क्या है वो समझते हैं। ए बी रूल है, किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पर एक तीसरी, किन्हीं भी दो संख्याएं ए और बी, इनका गुणा करने पर एक तीसरी संख्या निकल के आ रही है, ठीक है ना। हर जगह जहां भी इस तरीके का फॉर्म बनेगा तो ये कॉन्सेप्ट लागू होगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट में क्या है ये समझते हैं। दो संख्याएं ए और बी, तो ए को फिक्स किया जाए, सिंपली समझना। ए को फिक्स कर दिया आपने, ए को फिक्स कर दिया, और बी जितना बढ़ेगा, ए को फिक्स कर दिया तो क्या होगा, बी जितना बढ़ेगा, बी जितना प्रतिशत बढ़ेगा, सी उतना प्रतिशत ही बढ़ेगा। ठीक है ना। जैसे खर्च बराबर आएगा मूल्य गुणा खपत, तो एक्सपेंडिचर बराबर होगा प्राइस इनटू कंजम्पशन, ठीक है ना। तो कहीं भी अब ए बी जिन लोगों का गुणा हो रहा है, इनमें से किसी एक, इसको तो फिक्स कर दिया आपने, एक वैल्यू को हमने निश्चित कर दिया, सी को निश्चित कर दिया। मान लो आपका कंजम्पशन तो फिक्स हो रहा है, कंजम्पशन फिक्स है, आपको 10 किलो आटा खाते हो आप डेली, या एक महीने का खर्चा 10 किलो है, कंजम्पशन फिक्स कर दिया। अगर प्राइस जितना बढ़ेगा, प्राइस 10% बढ़ेगा तो खर्चा भी 10% बढ़ेगा।
प्राइस 5% कम होगा। 10 किलो आप आटा खाते हो एक महीने में, अगर आटे का मूल्य 10% बढ़ जाए तो आपका खर्चा भी 10% बढ़ जाएगा, आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, खरीदने जाओगे तो 10%, तो खर्चा भी 10% बढ़ जाएगा। अगर आटे का मूल्य 5% कम हो जाए तो आपका खर्चा भी कितना 5% कम होगा। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को तो आपने फिक्स कर दिया, तो दूसरी वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतना ही ये सी मतलब एक्सपेंडिचर खर्च बढ़ेगा। इन दोनों में से खपत को अगर हमने निश्चित कर दिया तो मूल्य जितना बढ़ेगा खर्च उतना बढ़ेगा, मूल्य जितना कम होगा खर्च उतना कम होगा। ठीक है ना, सिंपल, ये एक हो गया। दूसरा, अगर बी को फिक्स कर दे, बी को फिक्स या निश्चित कर दिया, बी नहीं बढ़ेगा, बी को निश्चित कर दिया तो क्या बचा, फिर होगा ए जितने प्रतिशत बढ़ेगा सी उतने ही प्रतिशत बढ़ेगा, या फिर ए जितने प्रतिशत कम होगा सी उतने ही प्रतिशत कम होगा। इसी तरीके से यहाँ पे बी जितने प्रतिशत कम होगा सी उतने ही प्रतिशत कम होगा। तो किसी एक वैल्यू को निश्चित कर दिया हमने, ए को निश्चित किया तो बी जितना बढ़ेगा सी उतना ही बढ़ेगा, बी जितना कम होगा सी उतना कम होगा। या फिर अगर हम बी को निश्चित कर दिया तो ए जितना बढ़ेगा सी उतना ही बढ़ेगा, ए जितना कम होगा सी उतना कम होगा। तो दो संख्याओं पे गुणा करने पे तीसरी संख्या डिपेंड कर रही है। इन दोनों में से एक को फिक्स कर दिया हमने तो दूसरी जितनी बढ़ेगी तो खर्च भी उतना ही बढ़ेगा। जैसे अपन समझते हैं खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत। खर्च बराबर मूल्य गुणा खपत का क्या मतलब, मान लो आपके घर में 10 किलो आटा आता है एक महीने में और आटे का मूल्य है 50 या 40 रुपए प्रति किलो। आटे का मूल्य मान लिया हमने 40 रुपए पर केजी, तो आपका खर्चा क्या होगा, तो खर्चा 10 किलो लोगे अब 40 के रेट से तो खर्चा कितना हो जाएगा 400 रुपए। इस तरीके से ये, तो इन दोनों के गुणा पे टोटल खर्च डिपेंड कर रहा है। तो इन दोनों में से किसी एक वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया, ये फिक्स कर दिया 10 किलो, तो मूल्य बढ़ेगा तो आपको खर्च भी बढ़ेगा, मूल्य कम होगा तो खर्च भी कम होगा। दूसरा, अगर मूल्य को फिक्स कर दें हम, रेट को, प्राइस को फिक्स कर दिया हमने, प्राइस अगर फिक्स कर दिया कि मान लो आटे का मूल्य 40 रुपए पर केजी फिक्स है अगर, और अगर खपत बढ़ाएंगे हम, चाहिए 40 रुपए पर केजी फिक्स कर दिया, खपत आपकी 10 किलो, 10 किलो से बढ़ा के 11 किलो करोगे तो खर्चा भी बढ़ेगा, तो खपत बढ़ेगी तो खर्च बढ़ेगा। अगर खपत को कम 10 किलो से घटा के 9 किलो कर देंगे तो खर्च भी हमारा कम आएगा। तो ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं पे गुणा करने पर तीसरी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इन दोनों में से एक फिक्स कर दिया तो दूसरा जितना बढ़ेगा सी उतना ही बढ़ेगा, दूसरा जितना कम होगा सी उतना ही कम होगा। ये इसका एक कॉन्सेप्ट होगा। तो पहले इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन किस पे बेस्ड होंगे, तो हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर, इन दोनों का गुणा करते हैं तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर आता है। मतलब किसी वस्तु का जो मूल्य होगा, प्राइस जो होगा, उसमें कुल खपत का गुणा करें तो ये कुल खर्च आता है, एक्सपेंडिचर खर्च। ठीक है ना, इन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। अगर इनमें से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दिया, प्राइस को फिक्स कर दिया तो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा खर्च उतना बढ़ेगा, कंजम्पशन जितना कम होगा खर्च उतना कम होगा। अगर कंजम्पशन को फिक्स कर दिया तो प्राइस जितना कम होगा एक्सपेंडिचर उतना बढ़ेगा, और प्राइस जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर, प्राइस जितना कम होगा एक्सपेंडिचर उतना कम होगा, और प्राइस जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर उतना बढ़ेगा। इसी में बेस्ड कुछ क्वेश्चन हैं वो हम ट्राई करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि होती है और खपत समान रहती है। तो हमें पता है प्राइस तो कितना बढ़ रहा है, प्राइस तो बढ़ रहा है, लेकिन खपत क्या है, जो हमारा कंजम्पशन है वो कांस्टेंट है, सेम है, उतना ही रहता है, समान रहती है। तो हमारा खर्च में, एक्सपेंडिचर में क्या इफेक्ट आएगा, तो एक्सपेंडिचर, प्राइस जितना बढ़ेगा, एक वैल्यू जितनी बढ़ेगी, हमें पता है प्राइस इंटू कंजम्पशन बराबर होता है एक्सपेंडिचर, मूल्य गुणा खपत खर्च के बराबर होती है। तो एक वैल्यू समान रहेगी, खपत समान है हमारी, ये तो फिक्स कर दिया कंजम्पशन, तो प्राइस जितना बढ़ेगा, अगर प्राइस जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी उतना बढ़ेगा। प्राइस कितना बढ़ रहा है 20%, तो हमारा एक्सपेंडिचर कुल खर्च भी कितना बढ़ेगा 20% वृद्धि होगी।
तो ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ सकते हैं, एग्जाम्पल से भी समझते हैं आप। 20% वृद्धि हो रही है तो 20% का मतलब हो गया क्या, 20% हो गया 1/5। मतलब पहले अगर रेट 5 था तो रेट का रेशियो पहले अगर 5 था तो अब कितना हो जाएगा, 5 से 6। रेट हो गया 20% बढ़ा, 5 से 6। कंजम्पशन जो है हमारा वो फिक्स है, पहले जितना, पहले 1 था तो अभी भी 1 है। तो हम क्या निकालते हैं, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर कैसे निकालते हैं, प्राइस और कंजम्पशन का गुणा करके। तो एक्सपेंडिचर क्या आएगा, ये रेट या प्राइस अपन कुछ भी यूज करेंगे, रेट या प्राइस का मतलब एक ही है। तो प्राइस इंटू कंजम्पशन, 5 गुणा 1 कितना होगा, एक्सपेंडिचर 5। अब नया रेट 6 है और 1 किलो खरीदोगे तो 6, 5 से 6, तो सेम रेशियो आता है। प्राइस 5 से 6 हो रहा है, कंजम्पशन सेम है, तो एक्सपेंडिचर भी 5 से 6 होगा। 5 से 6 मतलब 1 बढ़ रहा है 5 पे, 20% इंक्रीज हो रहा है। एक क्वेश्चन और करते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा, करो। किसी वस्तु की खपत में 10% की वृद्धि होती है और उस वस्तु का मूल्य समान रहता है, ठीक है ना, मूल्य समान रहता। तो देखो रेट तो सेम रहेगा, रेट क्या है, रेट तो कांस्टेंट कर दिया, लेकिन कंजम्पशन कितना बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन इनटू रेट या प्राइस बराबर होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। हमें पता है मूल रेट, तो रेट क्या कर दिया, रेट तो फिक्स कर दिया इसने, रेट कांस्टेंट, रेट नहीं बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट हो गया। तो कंजम्पशन जितना बढ़ेगा एक्सपेंडिचर भी उतना ही बढ़ेगा। जब दो चीजों का गुणा करने पे तीसरी वैल्यू निकल के आ रही है, उनमें से एक वैल्यू हमने फिक्स कर दी, मूल्य समान है, तो जो दूसरी वैल्यू बची अगर वो बढ़ेगी तो ये एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। खपत बढ़ रहा है कितना, 10%, तो खपत में 10% वृद्धि होगी तो एक्सपेंडिचर में भी 10% की वृद्धि होगी। ऑप्शन ए आंसर होगा। तो सिर्फ ये ध्यान रखना, जब दो वैल्यू का गुणा करने पर तीसरी वैल्यू आ रही है तो उन दोनों में से एक को हमने फिक्स कर दिया, एक को ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, तो दूसरी वैल्यू जितनी बढ़ेगी ये इतना ही बढ़ेगा, और दूसरी वैल्यू जितनी कम होगी उन दोनों के गुणा करने पर जो तीसरी वैल्यू उतना ही कम होगा। तो दो वैल्यू के गुणा करने पर तीसरी वैल्यू, इस तरीके से ये डिपेंड करेगा इनमें। अगर ये कम हो रही होती, अगर कंजम्पशन हम 5% घटाएंगे तो एक्सपेंडिचर भी 5% कम होगा, कंजम्पशन 10% बढ़ाएंगे तो एक्सपेंडिचर भी 10% बढ़ेगा। नेक्स्ट बताइए, देखो सिंपली सोच सकते हो आप, मूल्य 22% की कमी हो रही है, रेट तो कम हो गया, किसी वस्तु का रेट कितना हो गया, कम हो गया, रेट कम हो गया, खपत आपकी समान है, पहले भी जितना आटा आप लेके आते थे अभी भी उतना ही लेके आओगे, रेट कम हो गया तो आप कम पैसे दे के आओगे, मतलब आपका खर्च भी कम हो जाएगा, तो सिंपली उसी पर डिपेंड करेगा। हमें पता है प्राइस या रेट गुणा कंजम्पशन, खपत बराबर होता है खर्च, एक्सपेंडिचर। यहाँ पे क्या है, खपत समान है, तो जो खपत कंजम्पशन इसको तो फिक्स कर दिया, कंजम्पशन फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया तो क्या बचा, रेट पे, एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा, रेट पे। अगर रेट कम हो रहा है, ये 22% कम हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर भी 22% कम होगा। तो आंसर क्या होगा, 22% की कमी। नेक्स्ट करेंगे, इसको आप बताइए क्या होगा आंसर। क्या आएगा इसका, इसका सेम रहेगा। यदि एक परिवार के, क्या दिया है, यदि एक परिवार के कुल चावल की खपत में 7% की कमी आ रही है, लेकिन चावल का मूल्य क्या है, चावल का रेट फिक्स है, रेट समान है, तो रेट इंटू कंजम्पशन हमें क्या निकल के आता है, एक्सपेंडिचर। हमें मूल्य तो फिक्स कर दिया, रेट क्या है, रेट तो फिक्स हो, कंजम्पशन बढ़ रहा है, रेट फिक्स हो गया, खपत कितनी बढ़ रही है, तो ये इस पे डिपेंड कर जाएगा, ये तो एक वैल्यू फिक्स कर दी, तो कंजम्पशन 7% कम हो रहा है, तो खर्च भी 7% कम होगा, खर्च में 7% की कमी। तो ये तो बिल्कुल बेसिक अपन ने कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया। तो बेसिक चीज समझनी, कहीं भी दो संख्याओं का गुणा करने पे a इंटू बी, एक तीसरी वैल्यू आ रही है c, तो दो संख्याओं का गुणा करने पे एक तीसरी वैल्यू c अगर कांस्टेंट है, कांस्टेंट या इसको फिक्स कर दिया, ये ना बढ़ेगा ना घटेगा, दो संख्याओं के गुणा करने पर तीसरी वैल्यू आ रही है और तीसरी, इसको फिक्स कर दिया जाए, ये कांस्टेंट रहे तीसरी वैल्यू, तो ए और बी को आपस में क्या बोलते हैं, ए
बी के व्युत्क्रमानुपाती है। या बी ए के व्युत्क्रमानुपाती है, इस तरीके से बोलते हैं। व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये किताबी भाषा है, इसको वैसे तो नहीं समझ पाओगे आप, ठीक है ना। समझना इस तरीके से, ये एक संख्या बढ़ेगी, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शन का क्या मतलब होगा, जैसे दो संख्याएं ली हमने, 20 का 25 में गुणा करने पे कितना आ रहा है, 100। दो संख्याओं का एक प्रोडक्ट कितना हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये 100 हो गया। प्रोडक्ट हमें सेम रखना है। 20 की जगह हमने कर दिया इसको कर दिया हमने 25, ठीक है ना। तो दूसरी वैल्यू, ये ए है ये बी है, ए कितना है 20 है और बी 25 है, दोनों का गुणा कितना आ रहा है, 20 गुणा, अपन ने माना इसको 20 गुणा 25, कितना 20 गुणा 25 आ गया, ये 500। दो संख्याओं का गुणा करने पे फिक्स वैल्यू, तो प्रोडक्ट को हमें फिक्स रखना है, इसको कांस्टेंट रखना है। तो इसको 20 से बढ़ा के कितना कर दिया, 25 कर दिया। तो 25 कर दिया, तो इसको 25 से घटा के कितना करेंगे, 20। तो ए कितना हो रहा है, तो ए हो रहा है 20 से 25, तो बी कितना होगा, तो बी होगा 25 से 20। तो दो संख्याओं का प्रोडक्ट जब भी कांस्टेंट होगा तो इनका रेशियो क्या होगा, ये 20 से 25 होगा, तो ये 25 से 20 होगा, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं ये। तो यहाँ पे जैसे ए और बी का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट है, तो अगर ए की वैल्यू होगी x अनुपात y, तो बी की वैल्यू क्या होगी, y अनुपात x। रेशियो इनका एक दूसरे के अपोजिट रहेगा। कब होगा, जब दो संख्याओं का गुणा करने पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट इजीली आप समझे होंगे। 500 रखा हमने, प्रोडक्ट दोनों का कांस्टेंट रखा 500, 20 गुणा 25 तक, 20 से अगर इसको बढ़ाएंगे एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इसका मतलब क्या है, ए को बढ़ाओगे तो बी कम होगी। जब ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, जब दो संख्याओं को गुणा करने पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, और एक संख्या कम होगी तो दूसरी संख्या बी को क्या करेंगे, बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सिंपली इतनी वैल्यूज, इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। हर जगह जहां भी a इंटू बी सी होगा या a इंटू बी करने पे एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, तो इन दोनों में से एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी घटानी पड़ेगी, और एक कम होगी तो दूसरी को बढ़ाना पड़ेगा उसी रेशियो में। जैसे अपन समझेंगे इसको, हमें पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट या प्राइस इंटू कंजम्पशन। खर्च किस पे डिपेंड करेगा, खर्च बराबर होगा मूल्य गुणा खपत, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्सपेंडिचर या खर्च को क्या कर दिया हमने, अगर एक्सपेंडिचर या खर्च को हम कांस्टेंट कर दें, कांस्टेंट या फिक्स कर दें, इसको ना बढ़ाना है ना घटाना है, तो अगर रेट बढ़ेगा, इसका मतलब रेट या मूल्य अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन या खपत में क्या होगा, कम होगी। जब दो संख्याओं का गुणा करने पे कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, खर्च को हमने कांस्टेंट कर दिया, तो इनमें से एक वैल्यू, अगर रेट बढ़ेगा तो खपत कितनी कम होगी, अगर रेट कम होगा तो क्या होगा, जो खपत होगी वो बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है सिर्फ आपको। इस तरीके से जैसे रेट अगर हमारा हो गया 10 रुपए पर केजी से 12 रुपए पर केजी, तो इनका रेशियो कितना आएगा, 5 से 6 हो गया रेट, तो कंजम्पशन आएगा 6 से 5। इतना, सिर्फ ये इतना यूज करेंगे हम। कब होगा ये, जब हमारे पास खर्च करने के लिए पैसे समान है, हमें खर्च अपना समान रखना है। तो अगर हम किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो हम उतने ही रुपए में कम खरीद पाएंगे वस्तु को, इसलिए हमारी खपत कम होगी। रेट बढ़ेगा, रेट 10 से 12 हो गया, हमारे पास खर्च समान है, खर्च करने के लिए पैसे समान है, तो उस वस्तु को हम कम खरीद पाएंगे और उसी के आधार पर हमारा कंजम्पशन कम होगा। अगर रेट कम हो रहा है किसी वस्तु का, रेट मान लो अगर कितना हो गया, रेट हो गया 5 से 4, अगर किसी वस्तु का मूल्य 5 से 4 हो गया, किसी वस्तु का मूल्य कम होगा, सिंपली सोच सकते हैं आपके पास खर्च करने के लिए पैसे समान हैं,
तो अगर किसी वस्तु का मूल्य कम हो गया और तो उतने ही पैसे में हम ज्यादा वस्तु खरीद पाएंगे, तो कंजम्पशन या खपत का मूल्य होगा 4 से 5। ये सिंपल सा कंसेप्ट सिर्फ आपको ध्यान रखना। तो इसी पे बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले तो। जैसे माना एक्सपेंडिचर या खर्च क्या है, समान रखना है। हमें क्या, हमारा जो कुल खर्च है उसको समान रखना है, ठीक है ना। तो अगर रेट हमारा बढ़ रहा है, रेट हमारा कितना हो गया 10%, ऊपर की तरफ साइन मतलब बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन क्या होगा, तो रेट 10% बढ़ रहा है तो 10% वृद्धि, तो रेट का रेशियो क्या आएगा, तो 10% का मतलब होता है 10% हो गया 1/10, मतलब 10 से 11 हो रहा है, तो रेट हो गया 10 से 11, तो कंजम्पशन क्या होगा हमारा 11 से 10। कंजम्पशन कहाँ चलता है, इसके अपोजिट रेशियो में चलता है। तो रेट 10% बढ़ रहा है मतलब, तो कंजम्पशन का परसेंटेज में कंजम्पशन की कितनी आ रही है, 11 से 10 हो रहा है, तो 1 की कमी आ रही है, कितना 1/10, 1/11, 11 पे 1 की कमी आ रही ना, गुणा 100, और 1/11 गुणा 100 मतलब, देखो रेट बढ़ेगा, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, कितनी कम होगी, क्योंकि रेट 10% बढ़ा है मतलब 10 से 11 के रेशियो में बढ़ रहा है, तो कंजम्पशन इसका अपोजिट रेशियो 11 से 10 होगा, 11 से 10 होगा, परसेंटेज में निकालेंगे तो 1 की कमी आ रही है, किस पे 11 पे, 1/11 होता है 9.09% की कमी आएगी किसमें, कंजम्पशन। एक और एग्जांपल बताइए, रेट अगर 20% बढ़ेगा तो खपत, देखिए एक रेट बढ़ेगा तो खपत क्या होगी, कितने प्रतिशत कम होगी, रेट बढ़ेगा तो खपत, जबकि हमें खर्च को समान रखना, खर्च कांस्टेंट, ये क्वेश्चन में दिया गया होगा। तो रेट 20% बढ़ेगा तो 20% की वैल्यू कितनी हो गई, 20% मतलब 100 से 120 हो रहा है, रेशियो कितना आएगा, 20% होता है 1/5, 1/5 मतलब 5 पे 1 बढ़ेगा, तो रेट का रेशियो आएगा कितना, 5 से 6 हो रहा है रेट, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आएगा, 6 से 5, इसका अपोजिट रेशियो चलेगा। कंजम्पशन कितना है, रेट का रेशियो, देखो सिंपली समझो, रेट कितना हो गया 5 से 6, तो कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा 6 से 5, तभी तो दोनों का गुणा करेंगे, रेट इंटू कंजम्पशन क्या खर्चा आता है, ये भी 30 आएगा, ये भी 30 आएगा, तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर या खर्च बराबर रहेगा, क्योंकि रेट इंटू कंजम्पशन से क्या निकलता है, एक्सपेंडिचर, दोनों का गुणा किया 30 गुणा 30 तभी बराबर है, हमें खर्च समान रखना, तो इसीलिए रेशियो को अपोजिट करते हैं, रेट 5 से 6 हो रहा है तो कंजम्पशन 6 से 5 होगा, 6 से 5 कितने की कमी हो रही है, तो कंजम्पशन में 1 की कमी हो रही है 6 पे, 1/6 कितना हो 16 सही, 2/3% कमी, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट बताइए आप, अगर खर्च हम, एक्सपेंडिचर क्या है कांस्टेंट, खर्च हमें समान रखना है, खर्च हमें समान रखना है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, और रेट हमने बढ़ा दिया 25%, रेट हमने क्या किया 25% कम कर दिया, तो कंजम्पशन कितने परसेंटेज बढ़ेगा ये बताना। तो अगर रेट कम करोगे तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, तो पहले रेट का रेशियो निकालेंगे हम, रेट 25%, तो रेट कितना हो गया 25% होता है 1/25% मतलब 1/4, रेट क्या 4 पे 1 कम हो गया, तो रेट कितना हो गया 4 से 3, तो कंजम्पशन का रेशियो कितना आएगा, कंजम्पशन होगा 3 से 4, कंजम्पशन बढ़ेगा, एक चीज कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, अब 3 से 4 बढ़ रहा है तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ रहा है 3 पे, 1/3 कितना होता है 33 सही, 1/3% वृद्धि होगी कंजम्पशन में। तो ये सिर्फ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें खर्च समान रखना है, अगर हमें खर्च समान रखना है, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो हमारा खपत कम करनी पड़ेगी, हम किसी वस्तु को कम खरीद पाएंगे, तो इसीलिए खपत तो कम, खपत में कमी होगी, रेशियो इस तरीके से अपोजिट रहेगा, अगर रेट कम होगा तो खपत बढ़ेगी, और रेट अगर बढ़ेगा तो खपत कम होगी। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हैं कुछ, वो अपन करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बताइए
क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन में दिया है यदि चावल का मूल्य 14.2/8% 14.28% बढ़ जाता है तो एक परिवार चावल पर खर्च को समान रखना चाहता है तो उसके पुराने और नई खपत का अनुपात क्या होगा? तो देखो क्वेश्चन में दिया है ना, खर्च को समान रखना चाहता है चावल पर, तो एक्सपेंडिचर तो समान रखना है। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? एक्सपेंडिचर समान रखना है हमें, कांस्टेंट है एक्सपेंडिचर, समान रखना है। तो एक्सपेंडिचर समान रखना है तो हमें पता है रेट का अपोजिट होगा खपत, ठीक है ना। खपत क्या होगा रेट का अपोजिट? 14.28% कितना होता है? तो ये होता है 1/7, ठीक है ना, परसेंटेज से भिन्न में बदला, मतलब रेट का रेशियो क्या आएगा? बढ़ रहा है, एक 14.28% बढ़ रहा है, मतलब 1/7 बढ़ रहा है, 7 पे 1 बढ़ गया, तो 7 से कितना हो जाएगा? 8। ये आता है पुराना रेट और ये आता है नया रेट। कितना हो गया? 7 से 8 हो गया, तो कंजम्पशन क्या होगा इसका? रेट का जब एक्सपेंडिचर समान हो गया, फिक्स हो गया, तो रेट का अपोजिट कंजम्पशन होगा। कंजम्पशन कितना होगा? 8 से 7। तो पुराना कंजम्पशन 8 था, तो अब हमें कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा क्योंकि रेट बढ़ गया, तो 8 से 7 ये आंसर होगा। देखो सिंपल सी बात है, खर्च करने के लिए हमारे पास पैसे फिक्स हैं, समान हैं, खर्च हमारे पास समान है, पैसा हमारे पास नहीं बढ़ रहा है, लेकिन किसी वस्तु का मूल्य बढ़ गया तो हम उसको कम खरीद पाएंगे, इसीलिए हमारी खपत कम हो रही है। 8 से 7 के रेशियो में करनी पड़ेगी। 8 से 7 का मतलब पहले अगर आप 8 किलो खरीदते थे तो आप 7 किलो खरीद पाओगे क्योंकि रेट बढ़ गया है। 8 की वैल्यू 80 होगी तो 7 की वैल्यू 70 हो जाएगी, 8 की वैल्यू 8 किलो होगी तो 7 की वैल्यू 7 किलो होगी। ये डिपेंड करेगा एक्चुअल वैल्यू क्या है, लेकिन रेशियो में ये फिक्स होगा, 8:7 होगा। नेक्स्ट बताइए, चावल का मूल्य क्या हुआ? चावल का मूल्य 31.25% कम हो गया, रेट इतना कम हो गया, ठीक है ना। खर्च को समान रखना है, खर्च क्या है? तो जो हमारा एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट हो गया, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो गया, तो जो रेट का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो होगा कंजम्पशन का या खपत का, तो रेट का रेशियो निकालेंगे। 31.25% होता है, तो देखो 1/16 होता है कितना? 6.25%, 6.25%, 1/6, 1/16, और इसका 5 गुना करते हैं तो 5/16 की वैल्यू आती है। ये अपन ने बेसिक क्लासेस में कराया ना, 31.25% का भिन्न क्या बनती है? तो ये 5/16 बनता है। 5/16 कम हो गया, 16 पे 5 कम हो गया, तो रेट का रेशियो कितना आएगा? 16 से 5 कम करेंगे तो 16 से 11 बचा रेट। ये पहले का रेट और ये नया रेट कितना हो गया? 16 से 11 हो गया। तो कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन हो जाएगा 11 से 16, 11 से 16। नेक्स्ट करेंगे, बताइए। चीनी की कीमत 15% कम हुई है, कोई व्यक्ति अपने प्रतिशत उपभोग कितना बढ़ा सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो? मतलब हमें एक्सपेंडिचर समान रखना है। एक्सपेंडिचर क्या हो गया? समान। एक्सपेंडिचर तो समान रहेगा, तो किसी वस्तु का रेट अगर कम हो रहा है तो खपत क्या बढ़ेगी? एक वैल्यू कम होती है इसमें, जब एक्सपेंडिचर फिक्स कर दिया हमने तो रेट कम होगा तो खपत हमारी बढ़ जाएगी। किसी वस्तु का अगर रेट कम हो तो हम उसको ज्यादा खरीद पाएंगे क्योंकि पैसे हम बराबर खर्च कर रहे हैं, जितने पहले खर्च करते थे उतने अभी अभी भी उतना ही खर्च कर रहे हैं क्योंकि व्यय में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं हम। रेट कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, रेट बढ़ जाएगा तो वही वस्तु हम कम खरीद पाएंगे, तो रेट बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन कम होता है। रेट कितना कम हो गया? 15%, मतलब 100 से 85, 15 की कमी हो गई, तो रेट कितना हो गया? 100 से 85, तो कंजम्पशन कितना होगा? कंजम्पशन होगा 85 से 100, 85 से 100, तो इसका 85 से 100 का रेशियो कितना है? 5 से काटेंगे तो 17 और 5 से काटेंगे तो 20, मतलब कंजम्पशन हमारा 17 से 20 हो रहा है। 17 से 20 हो रहा है तो कितना बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है, किस पे? 17 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो 300/7%। 3/100 में 3/17 में 100 का गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा 3 का, तो 300/17 आएगा आंसर।
300/17, तो ये 300 होगा, 330 नहीं होगा, 300/17%, ये आंसर होगा। तो जिस भी क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमें व्यय समान रखना है, तो जो रेट का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो कंजम्पशन या खपत का होगा। रेट अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, अगर रेट कम होगा जैसे इसमें कम हो रहा है तो कंजम्पशन बढ़ेगा। कितना बढ़ रहा है? 17:20 की रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब 3 बढ़ रहा है 17 पे, परसेंटेज में 300/17 होगा। तो रेट का अपोजिट कंजम्पशन होगा हमेशा, जब भी हमें खर्च समान रखना है, एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, खर्च नहीं बढ़ाना। अगला क्वेश्चन करेंगे। आलू का मूल्य 10% बढ़ जाता है, रेट कितना बढ़ रहा है? तो रेट बढ़ गया 10%। 10% मतलब 1/10, मतलब 10 पे 1 बढ़ गया। 10 पे 1 बढ़ेगा तो कितना हो गया? रेट 10 से 11, मतलब पहले रेट अगर 10 था तो अब नया रेट कितना होगा? 11। तो एक उपभोक्ता को अपने आलू की खपत में कितने प्रतिशत कटौती करनी होगी ताकि खर्च में कोई चेंज नहीं है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं है, अपरिवर्तित है खर्च। तो खर्च जब सेम रहेगा तो रेट का रेशियो है उसके अपोजिट रेशियो क्या होगा? कंजम्पशन या खपत का रेशियो। मूल्य का रेशियो 10 से 11 है क्योंकि मूल्य बढ़ रहा है 10%, तो खपत क्या होगी? 11 से 10। 11 से 10 होगी तो कितना कमी करनी पड़ेगी हमें? 1 की कमी होगी किस पे? 11 की। और 1/11 कितना होता है? 9.09%। तो ये लगभग 9.1% आ जाएगा। नेक्स्ट करेंगे इसी क्रम में। तो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा होगा कि खर्च को हमें समान रखना है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है अगर खर्च हमें समान रखना है, खर्च हमें बढ़ाना नहीं है, तो बाकी जो दो वैल्यूज बची, मतलब प्राइस और कंजम्पशन, मतलब मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में चलते हैं। मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगी और खपत बढ़ेगी तो मूल्य कम होगा। सीएनजी की कीमत 12% बढ़ जाती है, ठीक है ना। 12% की वैल्यू क्या होगी? 12% होता है 3/25। 12% मतलब 12/100 होगा, तो 4 से काटेंगे तो 3/25। तो ये बढ़ रहा है, रेट कितना? 3/25 की बढ़ोतरी हो रही, तो रेट कितना हो गया? 25 पे 3 बढ़ गया, तो 25 से कितना होगा? 28। ये सब बेसिक क्लासेस में हम कर चुके हैं। 12% 3/25 मतलब 25 पे 3 बढ़ रहा है तो अंश वाली वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो कंजम्पशन खपत क्या होगी? तो खपत होगी 28 से 25, और 28 से 25 होगी तो खपत में कमी हो रही है। कितनी कमी हो रही है? खपत में कम हो रहा है, 3 की कमी आ रही है किस पे? 28 पे। वो परसेंटेज के लिए 100। 4 से काटेंगे इसको, तो 4 से काटेंगे ये 7 बार, ये 25 बार, 25 का 3 गुना 75, 75/7% आएगा। 75/7 कितना आ जाएगा? तो 75/7 आएगा, 10 बार भाग जाएगा, 10 समथिंग आएगा, तो 10 पॉइंट समथिंग। एक ही ऑप्शन दिख रहा है हमें। 7 का भाग 70 में 10 बार जाएगा, 5 में देंगे तो 0.7, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, आपको समझना है क्वेश्चन में क्या दिया गया। जो भी बोला जाएगा, पेट्रोल की कीमत तो बढ़ रही है, तो उपभोक्ता द्वारा पेट्रोल पर व्यय को अपरिवर्तित, मतलब एक्सपेंडिचर क्या है? एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होगा, एक्सपेंडिचर अपरिवर्तित है, नो चेंज है एक्सपेंडिचर में। तो कीमत बढ़ेगी तो खपत क्या होगी? कम होगी। तो रेट कितना बढ़ रहा है? रेट हो गया 7%। 7% होता है 100 से 107 हो गया। रेट कितना हो गया? 100 से 107। तो कंजम्पशन या खपत क्या होगी? 107 से 100। 107 से 100 होगी तो कितने की कमी होगी? 7 की कमी होगी किस पे? 107 पे। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो इतने परसेंटेज आएगा। अब आप भाग दोगे, अगर आपका अगर ये 100 होता तो 7 आता है, लेकिन 100 से ज्यादा है तो 7 से कम आएगा। 7 से कम, अभी इसका भाग दोगे तो 6 बार जाएगा लगभग। ये 107 का 6 गुना कितना हो गया? 642, तो 6 बार जाएगा, उसके बाद 58 बचा, तो 6 सही 6 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें। 6 बार तो भाग जाएगा कंप्लीटली, तो 6 सही 58/107, ये आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन में करना है आपको, ये सारी वैल्यूज भी आनी चाहिए। अब अगर इसको पूरा करने लग जाओगे तो आएगा तो यही एक ही ऑप्शन दिख रहा है 6, तो लेकिन वो टाइम वेस्ट नहीं करना हमें, दिख गया तो उसको टिक करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। बताइए, पहले आप कोशिश किया करो, गलती करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे।
कोशिश ही नहीं करोगे, सिर्फ देखते रहोगे, तो पहले बैठ के आराम से इसको सॉल्व करो। आप कोशिश करोगे, कुछ गलती होगी, फिर सॉल्व करेंगे, वो गलती आपको समझ आएगी कहाँ गलती कर रहे हो, तो धीरे धीरे ऐसे इंप्रूवमेंट होगा। करोगे ही नहीं तो फिर गलती नहीं पता चलेगी, गलती नहीं पता चलेगी तो फिर पेपर में जाके गलती कर दोगे। इससे पहले जो जो गलतियां आप कर सकते हो, जो जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो पहले सीखते हैं, हम उनको सुधारते हैं, कोशिश करेंगे, फिर इसको सोल्व करेंगे। वस्तु की कीमत में 22% की वृद्धि, तो रेट कितना बढ़ गया 22%, मतलब 100 से कितना हो गया 122। ये इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 22% हो गया, 22% कितना होगा 22/100, मतलब 11/50। तो रेट कितना बढ़ गया 50 से 11, या 50 से 11 बढ़ के 61 हो गया ना, वैसे कर सकते हैं। या फिर रेट कितना हो गया 22%, 100 से 122, दोनों तरीके से आराम से बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी वैल्यू है, सिंपली जोड़ सकते हैं 100 में। तो रेट कितना 100 से 102 से काटेंगे तो 50 से कितना हो गया 61। रेट का रेशियो आ रहा है 50 से 61, 2 से काट दिए दोनों, तो कंजम्पशन क्या होगा 61 से 50, कंजम्पशन हो गया 61 से 50। कंजम्पशन कम होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमें कुल खर्च, व्यय वही रहे, व्यय तो हम बढ़ा नहीं रहे, व्यय तो कांस्टेंट कर दिया, तभी ये होगा। अपोजिट रेशियो कब चलेगा, जब व्यय हमें नहीं बढ़ाना, व्यय कांस्टेंट कर दिया। व्यय भी बढ़ रहा होगा तो वो अलग टाइप बनेगा, अपन नेक्स्ट उसको करेंगे। लेकिन अभी कौन से क्वेश्चन कर रहे हैं हम, जिसमें व्यय समान रहता है। व्यय समान रहेगा, एक दूसरे के, रेट और कंजम्पशन एक दूसरे के अपोजिट होंगे, मूल्य और खपत एक दूसरे के अपोजिट रेशियो में होंगे। रेट बढ़ रहा है तो कंजम्पशन कम हो रहा है, 61 से 50 कम हो रहा है ना। अब कितने % कम हो रहा है ये पूछा है, तो 61 से 50 कितने की, 11 की कमी हो रही है, किस पे 61 पे। परसेंटेज के लिए 2 जीरो लगाए, ये आ गया। अब 61 का भाग दोगे 1100 में तो कितनी बार जाएगा, तो 61 गुणा 18 कितना होगा, 61 गुणा 18 होगा 18, 61 गुणा 18 करेंगे अगर हम, 61 का 18 में गुणा, तो 18 का 1 गुणा 18, 18 का 6 गुणा 108 और 109, तो 1100 के आसपास आ रहा है 18 गुना करने पे, तो 18 पॉइंट समथिंग आएगा। 18 बार जा रहा ना, क्योंकि 61 का 18 गुना कितना आ रहा है 1100 से थोड़ा सा कम है, तो ये कितना हो जाएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18 के समथिंग आएगा, 18.03 हमें दिख भी रहा है, तो ये आंसर होगा। अप्रोक्सीमेशन नहीं करना, क्योंकि 18 बार के लगभग पास में जा रहा है, 19 बार तो जाएगा नहीं, 19 बार के लिए तो 1860 से ऊपर होना चाहिए, तो ये हो गया। 19 बार के जाने के लिए 1160 से बड़ा होना चाहिए तब तो ये 18 की 61 का 18 गुना ही 1100 के पास में, तो 18 आंसर। नेक्स्ट करेंगे अप्रोक्सीमेशन, यूनिट, डिजिट, ये सारी चीजें। जैसे इसमें हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया ना, लगभग में, लगभग कितना जाएगा 18 के पास जा रहा। अप्रोक्सीमेशन, यूनिट, डिजिट का भी बहुत सारी जगह यूज करते हैं, तो वहां से ऑप्शन से क्वेश्चन जो होते हैं उनमें ये सारी चीजों का यूज होता है। तो हमने जो हमारी कैलकुलेशन सीरीज है उसमें ये सारे कंसेप्ट सीखे हुए। कैलकुलेशन सीरीज में हम कैलकुलेशन की ट्रिक्स ही सीखें, किस तरीके से अप्रोक्सीमेशन, लगभग में कैसे निकालते हैं मान, यूनिट, डिजिट वगैरह। एक व्यक्ति अपनी चीनी की खपत में कितनी वृद्धि करता है, तो चीनी की कीमत कितनी % कम होगी। व्यय क्या है, व्यय निरंतर रहता है, एक्सपेंडिचर समान है, तो खपत में वृद्धि हो रही है तो एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी। इसमें क्या दिया 42.84%, देखो आपको पता होना चाहिए 14.28% होता है 1/7 की वैल्यू, ये बेसिक क्लासेस में कराया हमने परसेंटेज से भिन्न में। इसका 2 गुना कर दो, 28.56% होता है 2/7। अब इसका 3 गुना कर दो, 14 का 3 गुना 42.84% कितना होगा 3/7, तो यही दिया है हमें कितना, इसकी वैल्यू हो गई 3/7, मतलब 7 पे 3 बढ़ रहा, वृद्धि हो रही है 7 पे 3। तो कंजम्पशन, खपत कितनी हो गई 7 से 3 बढ़ गई, तो 7 से कितनी होगी 7 से 10 हो गई। तो रेट क्या होगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर तो हमारा समान है, एक वैल्यू बढ़ रही है तो रेट या एक दूसरी वैल्यू क्या होगी कम होगी, तो ये 10 से कितनी हो जाएगी 7, और 10 से 7 होगी तो कितनी कम हो रही है, 10 से 7 हो रही है तो 3 की कमी आ रही है किस पे 10 पे, और 3/10 कितना होगा 30%। तो यही x की वैल्यू होगी, जो कि कीमत में x% की कमी आ रही है और यहाँ पे 30% की कमी आ रही है रेट में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 30%। नेक्स्ट करेंगे यदि पेट्रोल का रेट कितना 95 रुपए पर लीटर से 110 रुपए पर लीटर हो जाता है, और रवि द्वारा पेट्रोल की खपत में कितने % की कमी की जानी चाहिए ताकि उसका खर्च उतना ही बना रहे, मतलब खर्च से कोई छेड़छाड़ नहीं करे। सारे क्वेश्चन हम जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया, खर्च सब में समान है, और खर्च जब भी समान होगा तो क्या होगा, जो रेट है उसका अपोजिट
कंजम्पशन होगा। तो रेट कितना हो रहा है, रेट का रेशियो निकालो। तो पहले वाला रेट कितना है 95 और नया रेट कितना हो गया, तो ये पुराना रेट हो गया और ये नया रेट हो गया। पुराना और नया रेट कितना हो गया 110। तो 95 और 110 का रेशियो कितना आएगा, तो 5 से काटेंगे तो 19 और ये 5 से काटेंगे तो 22। 19 तो मतलब रेट का रेशियो आया 19:22। तो रेट अगर बढ़ रहा है तो खपत क्या करनी पड़ेगी, कंजम्पशन या खपत उसको कम करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास खर्च करने के लिए पैसे कितना है, खर्च करने के लिए पैसे तो समान है, पैसे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता। पहले 100 रुपए खर्चा कर देगा, अभी भी उतना ही खर्च करेगा। तो अगर रेट बढ़ रहा है तो कोई भी वैल्यू उसको कम खरीद पाएगा, पेट्रोल कम डलवा पाएगा। तो रेट खपत होगी 22 से 19, अपोजिट रेशियो में चलता है। ये 19 से 22 तो ये 22 से 19। अब 22 से 19 होगी तो खपत में कमी हो रही है, हमें दिख रहा है। कितने परसेंटेज कमी हो रही है ये नहीं हमें निकालना है। तो कितनी कमी हो रही है, तो खपत में कमी हो रही है 3 की कमी हो रही है, किस पे 22 पे। और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे, इतना परसेंटेज आ गया 22/300/22। अब 22 का भाग दोगे 300 में तो 22 का एक बार जाएगा, 22 कितना बचा 80 हो गया ना। 80 में 22 का 3 गुना 66। उसके बाद कितना बचा 14, 140 हो गया। तो 22 का 6 गुना 132, तो ये आएगा 13 पॉइंट समथिंग आएगा, 13.64 आ जाएगा, क्योंकि 13 पॉइंट समथिंग में हमें एक ही ऑप्शन दिख रहा। 13 हमारा आ चुका था, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए वर्तमान में जिस चावल का मूल्य कितना है 29 रुपए पर केजी दर से बेचा जा रहा है, पिछले महीने उसी का मूल्य कितना था 25 रुपए पर केजी। तो जो रेट है वो पहले और अब कितना हो गया रेट, पहले अगर 29 उसका रेट कितना था, पिछले महीने रेट था 25, अब वर्तमान में कितना हो गया 29, ये रेट का रेशियो हो गया। रेट का रेशियो ये है, तो कंजम्पशन या खपत का मूल्य, खपत का रेशियो क्या होगा, ये मूल्य है रेट। मूल्य 25 से 29, पहले 25 था पिछले महीने जिसका मूल्य 25 रुपए पर केजी था, वर्तमान में उसका मूल्य 29 है। किसी परिवार को अपने चावल की खपत को कितने परसेंट कम करना होगा, रेट बढ़ रहा है तो खपत तो कम होगी, कितने परसेंट कम होगी वो पूछा है। व्यय पहले जितने समान रहे, व्यय क्या है समान है, एक्सपेंडिचर समान है, एक्सपेंडिचर समान होगा तो जो रेट का रेशियो होगा उसका अपोजिट रेशियो 29 से 25 हो जाएगा। खपत का रेशियो 29 से 25 करेंगे तो कितने का कमी कर रहे हैं हम, 4 की कमी होगी किस पे 29 पे। परसेंटेज के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये 400 हो जाएगा। 400/29% है। 29 का भाग देंगे 400 में तो 29 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। 29 कितना बचा 10 बचा और 111 बचा, 110 हो गया। 110 में 29 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, ठीक है ना। 29 का 3 गुना 87, 3 बार जाएगा। 87 कितना बचा 13, 23 आ गया ना, 23 बचा। 230 में 29 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, लगभग ये जाएगा तो 7 बार। 13.7% समथिंग आएगा, 13.7। तो 13.7 कितना, 13 के पास तो नहीं है, ये 13 13.5 से तो बड़ा है, तो ये लगभग 14% के आसपास माना जाएगा। 13.5 से बड़ा है तो 14 माना जाएगा, 13.5 से कम होता अगर 13.4 होता तो 13 माना जाता। तो आंसर इसका 14% है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक फिक्स लैंग्वेज नहीं है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा पढ़ के आप समझो। अभी हमने समझा था ना, दो संख्याएं जब एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो, व्युत्क्रमानुपाती हो। व्युत्क्रमानुपाती मतलब x किसके व्युत्क्रमानुपाती है, y के व्युत्क्रमानुपाती है। y को इधर लेके जाएंगे तो x इंटू वाई क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जब भी दो संख्याएं एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो उन दोनों का गुणा करने पे एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। अब दो संख्याओं के गुणा पे x इंटू वाई वही बन गया ना, a इंटू बी बराबर c है, तो c को कांस्टेंट कर दिया तो a बढ़ेगा तो b कम होगा, और b कम होगा तो a बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ठीक है ना। x y व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होगा x बढ़ेगा तो y कम होगा और y बढ़ेगा तो x कम होगा। तो इसमें क्या है, x बढ़ रहा है, x कितना बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है 37%, मतलब 3/8। तो 3/8 बढ़ रहा है तो x कितना होगा, 8 से 11 होगा। तो
x बढ़ेगा क्योंकि x और y व्युत्क्रमानुपाती हैं। दो संख्याएं अगर व्युत्क्रमानुपाती दी गई हैं तो एक संख्या बढ़ेगी तो दूसरी उसी रेशियो में कम होगी, और एक कम होगी तो दूसरी उसी रेशियो में बढ़ेगी। x बढ़ रहा है, x बढ़ाया जाता है, 8 से 11 हो गया तो y 11 से 8 होगा। 11 से 8 होगा तो y में कितने की कमी होगी, तो y में हम 3 की कमी कर रहे हैं। कितने की कमी कर रहे हैं, 3 की कमी करेंगे। किस पे, 11 पे। परसेंटेज के लिए 100, 300 में 11 के भाग देंगे तो आपको पता होना चाहिए 300 भी नहीं बनाते हम, 3/11 रखा तो आपको पता है 1/11 कितना होगा, 1/11 होता है 9.09%। तो 3/11 इसका 3 गुना, 9 का 3 गुना 27.27% आ जाएगा। ये बेसिक क्लासेस में ये हम पढ़ चुके हैं। 3 की कमी हो रही 11 पे, 3/11 तो 27.27%। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन इस लैंग्वेज से थोड़ा हटके है लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, ठीक है ना। क्या दिया, जनशक्ति में हुई कमी के कारण एक कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों में कितने % बढ़ाया जाना चाहिए। जनशक्ति मतलब लोग कम हो गए कंपनी में। अगर कंपनी में लोग कम होंगे तो क्या होगा, प्रोडक्शन जो उसका उत्पाद होगा वो कम बनने लगेगा। लेकिन कंपनी ने क्या बोला है कि मूल उत्पादन हमें उतना ही करना है, उत्पादन उतना ही करना है कि तो क्या होगा, जो लोग बचे हैं उनका समय ज्यादा, उन पर ज्यादा समय के लिए काम करवाया जाएगा। तो जो प्रोडक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्शन या उत्पादन। उत्पादन किस पे डिपेंड करेगा, मैन कितने आदमी हैं और कितने समय के लिए काम कर रहा है, मैन पावर कितने आदमी हैं और कितने समय के लिए काम कर रहे हैं। जितने ज्यादा समय के लिए काम करेंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो इन दोनों के गुणा पे डिपेंड करेगा ये। अब हमें पता है ये तो हमें प्रोडक्शन तो उतना ही करना है, ये तो सेम रखना है, प्रोडक्ट दो सेम रखना है। वही कॉन्सेप्ट आ गया ना, जब दो संख्याओं का गुणा करने पे एक तीसरी वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को हमने सेम रख दिया, कांस्टेंट कर दिया। तो आदमी अगर कम हो रहे हैं तो क्या समय बढ़ाना पड़ेगा, इसको कांस्टेंट रखना। आदमी कितने कम हो रहे हैं, मैन पावर में 35% की कमी आई है। तो मैन पावर में कमी आई है 35%, मतलब 100 से कितना आ गया, 100 से बचा 65। मैन पावर का रेशियो कितना आएगा, 100 से 65 बचा। 100 से 65 बचा तो रेशियो 5 से काटेंगे तो 20 से 13 का रेशियो आ जाएगा। मतलब मैन पावर 20 से 13 हो गई, कम हो गई। मैन पावर कम होगी तो समय बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्शन हमें सेम रखना है। तो टाइम कितना होगा, टाइम 13 से 20 हो जाएगा, 13 से 20। और टाइम को हम 13 से 20 करेंगे तो बढ़ा रहा है टाइम कितना बढ़ रहा है, 7 बढ़ रहा है किस पे, 13 पे। तो 7 बढ़ रहा है 13 पे, और परसेंटेज के लिए 100 का गुणा कर, इतने परसेंटेज आएगा। अब जब 13 का भाग देंगे 7 में तो 13 का 5 गुना 65, कितना बचा 50। और 13 का 4 गुना 52, 54 से थोड़ा सा कम आएगा, 54 से थोड़ा सा कम, क्योंकि 13 का 4 गुना 52 हमारे पास 50 बचा था, तो 53 ये आ जाएगा, 53.83। हमने कैसे निकाला, 13 का 5 गुना 65, 65 के बाद 70 है, 5 बचा और 0 50 हो गया। 50 में तो 13 का भाग 52 होता तो 4 बार जाता 54, लेकिन 50 है तो 54 से थोड़ा सा कम आएगा। तो हमने अप्रोक्सीमेशन में 54 से थोड़ा सा कम, एक ही ऑप्शन दिख रहा है वो लगा दिया। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, जहां भी हमें खर्च समान रखना था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, हमें पता है एक्सपेंडिचर या खर्च किस पे डिपेंड करेगा, रेट मतलब मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा रेट इनटू कंजम्पशन। मतलब खर्च बराबर क्या होगा, मूल्य गुणा खपत, ठीक है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अभी तक हमने अभी तक क्या किया, पहला कॉन्सेप्ट जो समझा था, इन दोनों में से कोई एक कांस्टेंट कर दिया, तो ये एक जैसे ये इसको कांस्टेंट कर दिया तो रेट जितना बढ़ेगा खर्च भी उतना बढ़ेगा, रेट जितना कम होगा खर्च भी उतना कम होगा। अगर रेट को कांस्टेंट कर दिया तो खपत जितनी बढ़ेगी खर्च उतना बढ़ेगा, खपत जितनी कम होगी खर्च उतना कम होगा। पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा। दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने, अगर खर्च को कांस्टेंट कर दिया, इसको कांस्टेंट कर दिया खर्च को, तो रेट बढ़ेगा तो मूल्य कम हो, रेट बढ़ेगा तो खपत कम होगी, और खपत बढ़ेगी तो रेट कम होगा, अपोजिट रेशियो में चलेंगे। तीसरा जो कॉन्सेप्ट क्या होगा, तीसरा कॉन्सेप्ट ये होगा, अगर रेट को भी हमने बढ़ा दिया, रेट बढ़ाया 20% इंक्रीज किया, ठीक है ना, और खपत भी 10%
बढ़ा दी तो आपसे पूछा जाएगा तो एक्सपेंडिचर में या खर्च में कितने प्रतिशत चेंज होगा, कितने परसेंटेज परिवर्तन होगा। तो अगला जो कॉन्सेप्ट क्या है कि दो संख्याओं को गुणा करने पर तीसरी संख्या डिपेंड कर रही है, इन दोनों में कुछ ना कुछ चेंज होगा, या तो बढ़ेगा या घटेगा, कुछ भी होगा। तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा वो पूछा जाएगा खर्च पे, इन दोनों में जब भी चेंज करेंगे। तो ये सिंपल ही है, तो आपको दिख रहा है सिंपल। तो ये एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा, रेट मतलब मूल्य और खपत के गुणा पे डिपेंड कर रहा है। रेट 20% बढ़ा दिया तो रेट क्या आएगा, 20% बढ़ाएंगे तो 5 से 6 हो गया रेट, ठीक है ना। कंजम्पशन खपत 10% बढ़ाया तो 10% हो गया, तो 10 से 11 हो गया, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेंडिचर हमें पता है इन दोनों के गुणा पे डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर रेट इंटू कंजम्पशन, मूल्य गुणा खपत, रेट इंटू कंजम्पशन पे डिपेंड करेगा। तो ये पहले वाला था, मतलब ये ओरिजिनल हो गया। पहले अगर 5 था रेट तो अब कितना हो गया 6, क्योंकि रेट बढ़ा 20%, 5 से 6। कंजम्पशन 10% बढ़ा है, पहले 10 था तो अब 11 हो गया। तो एक्सपेंडिचर पहले और अब का रेशियो क्या आएगा, तो गुणा करेंगे तो ये 50 आ गया, वही 11 का 6 गुना 66। तो एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आएगा, तो 50 से 66 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है एक्सपेंडिचर, 16 बढ़ रहा है किस पे, 50 पे। और 16 बढ़ेगा 50 पे तो कितने परसेंटेज आ जाएगा, 16/50 गुणा 100, ये आ जाएगा 32%। तो इस तरीके से निकालेंगे। जब इन दोनों में कुछ भी चेंज होगा, इन दोनों में चेंज होगा तो इनके रेशियो का आपस में गुणा करेंगे, पहले और अब का, और रेशियो का आपस में गुणा करके एक्सपेंडिचर का हमारा रेशियो निकल के आएगा, खर्च का अनुपात निकल के आएगा। एक और एग्जांपल करते हैं इसी में। आप बताइए, यदि रेट 25% वृद्धि करी है, रेट में इंक्रीज किया है, और कंजम्पशन हमने 40% कम किया है, तो एक्सपेंडिचर या व्यय खर्च में क्या चेंज आएगा वो बताइए। तो एक्सपेंडिचर या व्यय में क्या चेंज आएगा, तो हमें पता है एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, तो आपको पता है एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है E बराबर रेट मूल्य गुणा कंजम्पशन, ठीक है ना। तो बस इन दोनों के रेशियो का गुणा करेंगे। एक्सपेंडिचर का अगर हमें रेशियो निकालना है, अगर रेशियो निकल जाएगा तो रेशियो से परसेंटेज हम इजीली निकाल पाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा रेशियो निकालने की कोशिश करेंगे हम। अगर एक बार रेशियो निकल गया, अनुपात निकल गया, तो कुछ भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में वो सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो खर्च का अनुपात कैसे निकलेगा, रेट के रेशियो में कंजम्पशन के रेशियो का गुणा करेंगे। तो रेट 25% बढ़ गया तो रेट का रेशियो क्या आएगा, 25% होता है 1/4, मतलब 4 पे 1 बढ़ाया तो रेट होगा 4 से 5। कंजम्पशन 40% की कमी हो गई, 40% का मतलब होगा 2/5, मतलब 2/5, 5 से 2 की कमी होगी तो कितना बचा, 5 से 3 बचा, ये कंजम्पशन 5 से 3। तो एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर हमें पता है इन दोनों के गुणा पे डिपेंड करता है। तो 5 का 4 गुना 20 और ये 5 का 3 गुना 15। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 20 और 15 का 5 से काटेंगे तो 4:3 आएगा। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना आएगा, 4:3। तो व्यय कितना हो गया, 4:3। अब व्यय में कमी पूछी जाए, अगर सिर्फ अनुपात पूछा जाएगा कि व्यय का अनुपात बताइए, तो पहले 4 था खर्च, अब नया खर्च कितना, 3, 4 से 3 हो गया। कमी परसेंटेज में पूछा जाए तो कमी प्रतिशत क्या होगी इसकी, क्योंकि रेशियो में कम हो रहा है तो कमी परसेंट निकलेगी, रेशियो में बढ़ेगा तो वृद्धि प्रतिशत निकलेगी। कम हो रहा है 4 से 3 तो 1 की कमी आ रही है 4 पे, और 1/4 आ रहा है 25%। तो 25% की कमी हो रही है किसमें, एक्सपेंडिचर में, व्यय में। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं वो अपन करते हैं। हमें सिर्फ व्यय पूछा जाएगा और हमें पता है व्यय किस पे डिपेंड करेगा, एक्सपेंडिचर, हमें पता है एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर खर्च या व्यय डिपेंड करता है, खर्च या व्यय किस पे डिपेंड करेगा, ये प्राइस मतलब रेट और कंजम्पशन के गुणा पे डिपेंड करता है, मूल्य और खपत के गुणा पे डिपेंड करता है।
जैसे वस्तु का रेट कितना बढ़ गया, रेट बढ़ गया 20%, 20% मतलब 5 से कितना हो गया 6, 20% होता है 1/5, 20% होता है 1/5, 5 से 1 बढ़ाएंगे तो रेट हो गया 5 से 6। वस्तु की खपत कितना बढ़ गया, खपत में क्या डिफरेंस आया, खपत हो गई 20% कम, 20% 1/5 की कमी हो रही, कम हो रही, तो 5 से कितनी हो गई, कंजम्पशन हो गया 5 से 4, ठीक है ना। तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, हमें पता है एक्सपेंडिचर रेट और कंजम्पशन के गुणा पे डिपेंड करता है, रेट इंटू कंजम्पशन। तो कितना हो गया 25, एक्सपेंडिचर पहले 25 था, अब कितना 6 का 4 गुना 24, 25 से 24 होगा तो कितना, एक की कमी आ रही है किस पे, 25 पे, और 1/25 कितना होगा 4% और कमी होगी, क्योंकि रेशियो में कम हो रहा है तो कमी आएगी, 25 से 24 मतलब एक की कमी हो रही है 25 पे, 4% की कमी हो गई, तो ये होगा डिक्रीज होगा 4%, ऑप्शन डी आंसर होगा। अब देखो, देख के भी आपके समझ आया होगा कि मूल्य बढ़ा है, खपत उतने % कमी हुई है, तो जीरो पे बिल्कुल नो चेंज नहीं आया ना, जो आपके माइंड में आ रहा है नो चेंज, तो नो चेंज नहीं आएगा इसमें, ये ध्यान रखना है, क्योंकि गुणा पे डिपेंड करेगा, 5 5 25 होगा 24, तो कमी हो रही है, हमेशा रेशियो में कमी आ रही है। ये नहीं कि आप नॉर्मली मूल्य भी बढ़ा दिया, उतना ही उतने % ही वो कम कर दिया तो जीरो आना चाहिए, नो चेंज होना चाहिए, तो नो चेंज नहीं होता इस टाइप के क्वेश्चन में, तो इस तरीके से ही करना होगा, ठीक है ना। इस गलती करेंगे वैसे तो बेसिकली दिमाग लगाने लग जाएंगे बिना किसी कैलकुलेशन के, तो गलत होगा। नेक्स्ट करेंगे, एक वस्तु का मूल्य कितना 33, सही 33, इसकी वैल्यू होती है 33.33%, मतलब 1/3 कम हो गया, तो रेट कितना हो गया, 3 से 1 कम होगा तो 3 से 2 बचा, और वस्तु की खपत कितना 50% बढ़ गया, 50% होता है 1/2, मतलब 2 पे 1 बढ़ गया, तो कंजम्पशन कितना हो गया, 2 पे 1 बढ़ाएंगे तो 2 से हो जाएगा 3, ठीक है ना। एक्सपेंडिचर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंडिचर रेट और कंजम्पशन के गुणा करेंगे तो 3 का 2 गुना 6 और 3 का 2 गुना 6, 6 गुणा 6 मतलब कितना, ये तो बराबर आ गया, सेम आ रहा है, सेम आ रहा है मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा, तो नो चेंज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट करेंगे, बताइए, क्वेश्चन दिया, यदि चीनी की खपत खपत बढ़ रही है, ठीक है ना, कंजम्पशन बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो कुल खर्च में जब दोनों वैल्यू, हमें पता है एक्सपेंडिचर किस पे डिपेंड करता है, कंजम्पशन इनटू रेट या प्राइस, प्राइस रेट एक ही बात है ना, इन दोनों के गुणा पे, इन दोनों में कुछ भी चेंज होगा तो इसमें भी चेंज होगा, क्या चेंज होगा वही हम निकालना है, तो इन दोनों के गुणा पे डिपेंड करता है, एक्सपेंडिचर किस पे, इन दोनों के गुणा पे, खपत और मूल्य के गुणा पे डिपेंड करेगा, कंजम्पशन रेट के गुणा पे, तो इन दोनों के रेशियो को गुणा करते हैं तो इसका रेशियो निकल के आता है, कितना बढ़ गया कंजम्पशन, खपत 37, सही 37.5%, 37.5% कितना होता है, ये 3/8, अपन ने बेसिक में पढ़ा है, 3/8 बढ़ गया, मतलब 8 से कितना हो गया, 8 से हो गया 11, मूल्य कितना 20% बढ़ जाता है, 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पे कितना, दोनों वैल्यू बढ़ रही हैं, 5 से 1 होगा 6 हो जाएगा, ये कितना होगा 5 से 6 रेट, तो एक्सपेंडिचर कितना होगा, एक्सपेंडिचर होगा 8 का 5 गुना 40, और 40 से 11 का 6 गुना 66, 40 से 66 हो गया एक्सपेंडिचर, 40 से 66 होगा तो कितना हो रहा है, बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 40 से 66 हो गया तो 26 बढ़ा है 40 पे, और परसेंटेज के लिए 100, कैलकुलेशन करेंगे तो 20 से कट जाएगा ये 2 बार, ये 20 से 5 बार, 2 से कटेगा 26, 13 बार, 13 गुणा 5 कितना हो गया 65% वृद्धि होगी, कमी होगी, क्योंकि रेशियो में वृद्धि हो रही 40 से 66, तो 65% वृद्धि होगी, इंक्रीज होगा 65%, तो ऑप्शन सी आंसर होगा, 65% इंक्रीज। नेक्स्ट करेंगे, करिए, चावल का दाम 45 रुपए से बढ़कर 63 रुपए पर केजी हो गया, रेट कितना बढ़ गया, रेट हो गया 45 से 63, और इसकी खपत में 20% की कमी आई है, 20% का मतलब होता है 1/5, तो 5 पे 1 की कमी आ रही है, कमी की मतलब माइनस लेते हैं अपन, 5 पे 1 की कमी आ रही है तो 5 से 1 कम हो गया, 5 से कितना हो गया 4, ये कंजम्पशन, हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा वो निकालना। तो देखो पहले तो इस रेशियो को काट सकते हैं, 9 से 5 बार, 9 से 7 बार,
तो 5 का 5 गुना कितना होगा 25, और ये कितना हो गया 7 का 4 गुना 28। 25 से 28 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 25 से 28, तो वृद्धि हो गई कितनी 3 बढ़ रहा है 25 पे परसेंटेज के लिए। सो 3/25 कितना होगा 12%। 25 से 100 कट जाएगा 4 बार, 4 का 3 गुना 12%, तो 12% की इंक्रीज होगा, क्योंकि रेशियो में बढ़ रहा है तो इंक्रीज होगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे और बाकी के इसके कॉन्सेप्ट अगली क्लास में करेंगे। एक क्लास और होगी इसमें, इसी कॉन्सेप्ट की एक क्लास होगी, क्योंकि ये पूरे कॉन्सेप्ट में एक कॉन्सेप्ट बढ़ा है बचा है, जो वहां पे हम प्राइस और एक्चुअल वैल्यू जो निकाली जाती है, 2 किलो कम ले पाए या 4 किलो कम खरीद पाए, वो क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, करिए इसको ट्राई। रेट हमारा बढ़ रहा है कितना, तो रेट हमारा बढ़ गया, रेट कितना हो गया 20% बढ़ जाता है। 20% मतलब 1/5, 5 पे 1 बढ़ेगा तो 5 से कितना हो गया, रेट हो गया 5 से 6। 18 सही 1/3%, इसको परसेंटेज से भिन्न में बदलेंगे तो कितना हो गया 18 का 3 गुना 54 और 55/3 परसेंटेज आएगा। परसेंटेज हटा के 100 का भाग किया, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कटेगा ये 20 बार, 5 से कटेगा ये 11 बार, तो ये आ जाएगा 11/60। कम हो रहा है 11/60, कम हो रहा है कंजम्पशन, खपत कितनी है 11/60 आ रहा है। 18 से 1/3% को भिन्न में बदला तो 11/60 आया। 11/60 मतलब कमी हो रही है, तो 60 से 11 कम हो रहा है, तो ये पहले 60 था, तो 60 से 11 कम कितना हो गया, ये 49, ये आ गया। ठीक है ना, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 से ही कट जाएगा 10 बार, क्योंकि इधर वाली वैल्यू का इधर गुणा होगा, इधर का इधर गुणा होगा, तो इधर वाली वैल्यू से इधर कुछ भी कट रहा है तो वो हम काट देते हैं, क्योंकि बाद में भी गुणा करेंगे तो भी कट जाएगा। 6 से कट जाएगा ये 10 बार, तो 5 का 10 गुना 50, और ये आ जाएगा 49। 50:49 आया। 50 तो एक्सपेंडिचर का रेशियो 50:49 आया। 50 एक कम हो रहा है किस पे 50 पे परसेंटेज के लिए। सो कितना कमी आएगी 2% का कमी आएगी इसमें, 2% डिक्रीज होगा 50 से 49, सो 2% डिक्रीज होगा, डिक्रीज बाई 2%, ये आंसर होगा। तो ये था कॉन्सेप्ट। दो 3 कॉन्सेप्ट समझे हमने इसमें। एक तो जब ए और बी में से किसी एक वैल्यू को फिक्स कर दिया तो दूसरी वैल्यू जितनी बढ़ेगी एक्सपेंडिचर उतना बढ़ेगा। हमने क्या क्या समझा एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो हमें पता है एक्सपेंडिचर बराबर होता है रेट इनटू कंजम्पशन। हमने फर्स्ट इसमें जो क्या पढ़ा था, अगर रेट इनमें से किसी एक को कांस्टेंट कर दिया तो दूसरी वैल्यू जितनी बढ़ेगी एक्सपेंडिचर उतना बढ़ेगा, दूसरी वैल्यू जितना कम होगा एक्सपेंडिचर उतना कम होगा। ठीक है ना। दूसरा पढ़ा हमने एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया, एक्सपेंडिचर क्या होगा कांस्टेंट, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, और एक कम होगा तो दूसरा बढ़ेगा। ठीक है ना। तीसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरा हमने पढ़ा एक्सपेंडिचर बराबर रेट इनटू कंजम्पशन। तीसरा है इन दोनों में जो चेंज होता है तो इन दोनों के रेशियो का गुणा करके एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालते हैं, जो अभी क्वेश्चन किए थे। बाकी के इसके क्वेश्चंस अगली क्लास में करेंगे, तो अगली क्लास में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा।